आपकी कामयाबी का दारोमदार इस बात पे है कि आप फ़ैसला कितना अच्छा करते हैं, और आपके फ़ैसला करने का दारोमदार इस बात पे है कि आप अपने कौन से दिमाग से सोचते हैं। जी हाँ, हम इंसान 3 दिमागों का मजमूआ होते हैं, और हम कौन से दिमाग से फ़ैसला करते हैं इसी के ऊपर हमारी कामयाबी का इन्हिसार होता है। आइए आपको हर दिमाग की खुसूसियत बताते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि वो हमारी नेचर में कहाँ पाया जाता है और उसकी बेस पे होने वाला फ़ैसला कैसा होता है। सबसे पहले ब्रेन को बोलते हैं रेप्टाइल ब्रेन। ये रेप्टाइल ब्रेन वो है जिसमें ख्वाहिशात, लज्जतें, खौफ, नफ़रत, हसद पाया जाता है। इनकी बेसिस पे किए जाने वाले फ़ैसले बहुत रिएक्टिव होते हैं। हमारे दिमाग में इस ब्रेन का हिस्सा इस लोबिये से बड़ा नहीं होता। हमारी नेचर में ये दिमाग इस जानदार में पाया जाता है। ये सांप जितना भी अरसा मेरे पास रह ले, मैं इसको कितना भी दूध पिला लूँ, ये मेरा वफ़ादार नहीं हो सकता, और ये हमेशा खौफ की बेस के ऊपर फ़ैसला करेगा, और ये खौफ ही इसके लिए बेसिक चीज़ है, और ये सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश रखता है, यानी इसको खुराक की तलब है, उसके अलावा इसके पास और कोई चीज़ नहीं। तो ये रेप्टाइल ब्रेन है, ये हम में भी है, और ये इस सांप में सिर्फ यही ब्रेन होता है, रेप्टाइल ब्रेन। अब आइए दूसरे ब्रेन की तरफ, उसको कहते हैं मैमल ब्रेन। ये वो ब्रेन है जो इस पीनट के साइज़ के ब्रेन के ऊपर होता है। अगर रेप्टाइल ब्रेन को आप यूं दिखाएं तो ये मैमल ब्रेन इसके ऊपर होता है। आपको मैं इस चीज़ से समझा देता हूं कि ये ब्रेन यूं है, यानी ये सर है और उसके ऊपर ये मैमल ब्रेन पड़ा है। इसके बेस पे किए हुए फ़ैसले लोगों से मुतासिर होकर किए जाते हैं। इस ब्रेन का काम यह है कि ये हमारी मेमोरी को इंटैक्ट रखे। जो चीज़ें, हुनर, स्किल्स हमें सिखा दिए जाएं वो हम रिपीटेडली कर सकें। मसलन ड्राइविंग करना और रोटी पकाना, इसके अंदर हमारे त्यौहार, हमारे रिश्तेदार सब लोग आ जाते हैं, और हमारे फ़ैसले आम तौर पे जो मैमल ब्रेन की बेस पे किए जाते हैं उसमें लोग असरअंदाज होते हैं, उनमें लोगों की इंटरफेरेंस होती है। नेचर में इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैमल यानी ये कुत्ता है। आप इसको नोट कीजिए, सांप की तरह इसका पहला हिस्सा ये रहा स्ट्रेट, लेकिन इसके बाद इसका दिमाग ये पीछे है। इंसान के अंदर ये ब्रेन भी है, लेकिन सांप के अंदर ये ब्रेन नहीं है, और इसकी बेस के ऊपर जो फैसले होते हैं उसमें लोगों का असर होता है, उनका इन्फ्लुएंस होता है। अब आइए तीसरे ब्रेन की तरफ, जिसको ह्यूमन ब्रेन कहते हैं, यानी वो ब्रेन जो सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है। इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, लॉजिक होती है। इस दिमाग का हिस्सा ये फ्रंट पे है, यानी पीछे मैमल ब्रेन है और उसके आगे ये ह्यूमन ब्रेन होता है, यानी ये माता होता है, जिसकी मिसाल ये बच्ची है। इसके पास ये पिछला पोर्शन भी है, यानी ये वाला पार्ट भी, और इसके पास ये अलग से ये वाला ब्रेन भी है जो ह्यूमन ब्रेन है, और उसके डीप डाउन दिमाग में वो पार्ट भी है जो इस सांप के पास है। यानी हम इंसानों के पास तीनों ब्रेन्स पाए जाते हैं। ये जो ह्यूमन ब्रेन है, इसमें जो फैसले होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, उसमें तख्लीकी सलाहियत होती है, उसकी बेस के ऊपर हम नई चीज़ें ईजाद करते हैं। आइए आपको कुछ प्रोडक्ट्स से इसकी बात समझाते हैं। ये रहा मोबाइल। अगर आप मोबाइल ख़रीदने का फ़ैसला इस बेस पे करते हैं कि आपने उसका ऐड देखा है और उसके अंदर बहुत खूबसूरत मॉडल्स थे और वो बहुत एडवेंचर कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ैसला रेप्टाइल ब्रेन पे है। अगर आपने ये फ़ोन ख़रीदने का फ़ैसला इसलिए किया है क्योंकि आपके किसी कज़न के पास या रिश्तेदार के पास इसी तरह का महंगा फ़ोन है, तो आपने अपना मैमल ब्रेन यूज़ किया है। और अगर आपने ये फ़ोन इसलिए ख़रीदा है कि आप इससे कोई प्रोडक्टिव काम करेंगे,
वीडियोस बनाएंगे, अकाउंट्स करेंगे, इसके ऊपर यूज़ करके ई कॉमर्स करेंगे, सोशल मीडिया का कोई इफ़ेक्टिव यूज़ करेंगे, तो फिर आपने ह्यूमन ब्रेन यूज़ किया है। मैंने ही यही मिसाल हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स की है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक इसलिए पीते हैं क्योंकि आप ऐड से मुतासिर हुए हैं, तो आप अपना रेप्टाइल ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको इसलिए पीते हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार पीते हैं और अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना मैमल ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप इसको ये सोच के नहीं पीते कि ये तो शुगर है, कैफ़ीन है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर आप ह्यूमन ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। आज के बच्चे की कल की कामयाबी का दारोमदार इसी के ऊपर है कि वो कितना अच्छा डिसीजन मेकर है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको ह्यूमन ब्रेन यूज़ करना सिखाएं। और ह्यूमन ब्रेन की यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल में जिस करिकुलम यानी जिस सिलेबस यानी जिस किताब की मदद से पढ़ रहा है वो क्रिएटिव हो। उसकी बुनियाद इस बात पे हो कि बच्चों का ह्यूमन ब्रेन यूज़ करवाना है। इसलिए आपके लिए ये बात ज़रूरी है कि आप स्कूल में जाके ये मेक श्योर करें कि आपके बच्चे को क्रिएटिव सिलेबस यूज़ करवाया जा रहा है, और उस क्रिएटिविटी के स्टैंडर्ड्स इसके पीछे दर्ज हैं। ये देखिए, इस बुक के पीछे ये स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे दर्ज है कि किस किस्म के क्रिएटिव काम इसमें बच्चा करेगा जिससे उसका ह्यूमन ब्रेन यूज़ हो रहा होगा। लिहाजा कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे का आज से ही क्रिएटिव ब्रेन यूज़ करें। शुक्रिया, थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।